हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आज दोपहर की उनकी दिल की बातें। हमारे सामने हैं दो ऑब्जेक्ट्स, टैरो है और ये है रोमांस ऑफ लवर्स ओरेकल। ठीक है, हम करने वाले हैं रीडिंग इन दो ऑब्जेक्ट के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जनरल रीडिंग है, ये ध्यान में रखिए। कुछ बातें कनेक्ट हो सकती हैं, कुछ बातें नहीं भी, ठीक है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैनिफेस्टेशन करना एंड ध्यान करना कंटिन्यू रखिए, ठीक है। प्रेयर्स कंटिन्यू रखिए, प्रार्थना कंटिन्यू रखिए। एंड साथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये समझना कि टैरो इज़ अ टूल ऑफ गाइडेंस, ठीक है। तो उससे आपको क्या समझ में आता है और आपको क्या गाइडेंस मिलता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग होने जा रही है, दैट इज ऑल 12 साइंस। हर कार्ड के लिए कौन सी राशि आती है, जहां पर भी एप्लीकेबल है हम कोशिश करते हैं बताने की, चाहे वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट नाउ। चलो पहला कार्ड, दो कार्ड मिले हैं एक्चुअली। ये है भाई 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, ठीक है। और दूसरा कार्ड मिला है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ये है मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि। ये है भाई कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, ठीक है। सो दो कार्ड तो मिले हैं, ठीक है। चलो देखते हैं और हमें कितने कार्ड्स मिलते हैं। यस, एक और कार्ड मिला है जो कि है 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। सो एक्चुअली हमें 9 राशियां मिल चुकी हैं। यहाँ पे एक और कार्ड आ गया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। सो एक्चुअली में हमें फिर 12 की 12 राशि यहाँ पे मिल चुकी हैं। साथ में है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और दो कार्ड्स हम चुनते हैं, ठीक है। चलो ये कार्ड आ गया 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस। विश कार्ड आ गया है यहाँ पे, काफ़ी सही बात है। और एक कार्ड देखते हैं एंड ये है 10 ऑफ कप्स। तो चलो विश कार्ड के बाद का और बेहतरीन कार्ड 10 ऑफ कप्स कंप्लीशन हमें यहाँ पे मिल चुका है। करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हमें मिल चुका है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। भाई जहाँ तक हम बात करते हैं इस कार्ड की, कहीं ना कहीं ये पर्सन के दिल और दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है कि भाई जो ये सोच रहा है ना, कहीं तक ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यस, मंडे है तो शायद अचानक से वर्कलोड बढ़ चुका होगा, या फिर कहीं ना कहीं कलीग से या फिर किसी और चीज़ से उसको थोड़ी सी तकरार महसूस हो रही है और इसीलिए शायद थोड़ा सा ध्यान जो है वो भटका हुआ हो सकता है। हालांकि ये यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि भाई इसका जो मन है वो संतुलित रहे और आपसे जब भी बात हो, सकारात्मक बात हो, आपको बिल्कुल भी ये पता ना चले कि इसकी ज़िंदगी में क्या हलचल मच रही है, ठीक है। कई दफ़ा होता है ना ऐसा कि हम बहुत सारी मुश्किलों से गुजरते हैं, एंड अचानक से फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है। मान लो अचानक से हमें कोई टास्क दिया गया कि आज ये कंप्लीट करना ही है, या फिर कोई कोई व्यक्ति आने वाला, उसके सामने प्रेजेंटेशन करना है, तो वो चीज़ यहाँ पे हमें दिखती हैं। साथ में अगर हम बात करते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स की, तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें ऐसी हैं जैसे कि मान लो स्पिरिचुअल दिक्कतें हो सकती हैं, या फिर जिसे हम एस्ट्रोलॉजी बेस्ड कह सकते हैं, ओके। जैसे कि अचानक से गुस्सा बढ़ जाना या फिर मन का संतुलित न होना, वो भी यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। भाई देखो बात यहाँ पे ऐसे है कि कई बार हम अगर बात करने की कोशिश भी करते हैं तो कैसे क्या बताया, बिकॉज हमने पहले ही देखा शुरुआत क्या हुई है। और यहाँ पे अभी पर्सन जो है वो अगर बात करना भी चाहता है ना, तो क्या करे, इससे अच्छा आई थिंक ये आपसे ही बहुत कुछ सुनना चाहता है। मे बी शायद इसका जो प्लान है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर सैटरडे संडे जो उसने सोचा था वैसा नहीं गया। सो बिकॉज ऑफ दैट अब क्या करे या नेक्स्ट प्लानिंग क्या हो इसकी, ये उसे नहीं पता। हालांकि यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो बात आती है विश्वास की एंड बात आती है ट्रस्ट की, ठीक है। मे बी ये आपके साथ कुछ और प्लान्स करना चाहता है एंड आपको ये बताना चाहता है कि हाँ ये ट्रस्ट वर्दी है, ठीक है। आई मीन अगर इन्होंने कोई बात अगर ऐसी गलती से कही होगी, या फिर आपको अगर लगा होगा कि भाई इनके इंस्टा पे इतने सारे किसके व्यूज़ दिख रहे हैं, या फिर किसको फॉलो करता है, तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है या आपको लग रहा है कि भाई ये कुछ और ही सोच रहे हैं मन में, तो आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। हालांकि देखो यहाँ पे ये पर्सन जो है आपको बताना चाहता है कि कमिटमेंट के लिए भी ये पर्सन रेडी है, देयर इज़ नो इशू अबाउट इट। हालांकि 10 ऑफ सॉर्ड्स है, तो अगर अभी आप इनसे कुछ आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो कि आप मुझे जवाब दो, तो शायद अभी नहीं दे पाएंगे, बिकॉज मानसिकता मनस्थिति वैसी नहीं है। साथ में मिला है क्वीन ऑफ कप्स।
ये बेसिकली क्या है ना कि आपके मूड्स समझना चाहते हैं और खुद के जो मूड्स हैं ये उनके अभी फ़िलहाल कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। तो जैसे ही फिर इनके मूड्स कंट्रोल हो जाएंगे या फिर जो इनका जो इमोशनल फेज़ है वो जब सेटल हो जाएगा, मे बी अगर अभी कहीं पे दिक्कत है या फिर कहीं बहुत बिजी है, जब सब कुछ शांत हो जाएगा मे बी शाम के वक्त, तो शायद अच्छे तरीके से आपसे बात कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड साथ में है 10 ऑफ कप्स। तो ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कम्प्लीटली आपकी तरफ से या फिर दूसरों की तरफ से, जहाँ पे इनके कलीग्स आते हैं, आजू बाजू के लोग आते हैं, कि सब कुछ जो है वो इनके मुताबिक हो। अब ये तो होना इतना ज़रूरी नहीं है या फिर हर बार हो, ऐसा मुमकिन भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये पर्सन को लग रहा है कि मे बी ऐसा एक समय आएगा, चाहे फिर वो 4 बजे हो 5 बजे हो, कि सब कुछ सही हो जाएगा और फिर इनके मुताबिक ही सब कुछ हो पाएगा। बेसिकली चाहते कि आप उन्हें समझे। अगर आज का दिन उनका नहीं है तो आप इनको समझ ले, कि भी कुछ चल रहा है तो थोड़ा सा इनको आप अगर छूट दे, रियायत दे, तो कहीं ना कहीं पर्सन और अच्छा फील कर सकता है। भाई इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है 10 ऑफ कप्स। अगर हम बात करते हैं नाइट की, तो कहीं ना कहीं में भी आप दोनों साथ में बैठे हो, चाहे आप डिनर ले रहे हो, इफ़ यू आर मैरिड यू आर टुगेदर, तो वो जो पल है जब आप एक दूसरे के सामने हो और सब कुछ कह रहे कि हाँ अब बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये वो उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं कि भी आप दोनों कब साथ आएँ और कब चीज़ें सही हो जाएं। तो बेसिकली ये उनके दिन का रूटीन है जो हमें दिख रहा है कि कुछ चीज़ें इनके हिसाब से नहीं हो रही हैं और इनके हिसाब से कुछ चीज़ें हो पाएंगी, लेकिन शायद थोड़ी देर के बाद तब तक वो आपसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको समझ के लेंगे। ठीक है, बाकी अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस ओरेकल की, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। पहला ही कार्ड आ गया है, ओके, ये क्या लिखा है, मिस्ट्री। यस, मिस्ट्री है। तो कहीं ना कहीं में भी क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये शायद आपको नहीं पता, और यही मिस्ट्रियस बात है, मतलब कहीं ना कहीं आपको पता नहीं चलने दे रहे हैं। ठीक है, मान लो अगर ये पर्सन आपसे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मे बी आपके बहुत करीब थे कभी, आज नहीं है, तो क्या हो रहा है इनकी ज़िंदगी में एग्जैक्टली आपको भी शायद नहीं पता, और वही बात यहाँ पे हमें दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड है वो है सैक्रेड यूनियन। ये जो सोच रहे हैं ना वो बिल्कुल यही बात है, सैक्रेड यूनियन करना चाहते हैं, मतलब कि भाई आप उन्हें समझें एंड एक मौका दें, फिर जैसे ही सही समय आएगा यू विल हैव सैक्रेड यूनियन, जो वो बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आ गया है वो वेटिंग। वही कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ये यूनियन का कार्ड आने तक, बिकॉज मेरे से थोड़ा सा समय इसको लग रहा है। हालांकि ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट जैसे मैंने कहा ये कुछ दिक्कतें हैं, पहले ये चीज़ों से ये सवरें, इनको थोड़ा समय मिले, बाद में ये आपको वो सारी बातें शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे है अट्रैक्शन एंड एट द एंड कार्ड हमें मिला है थिंकिंग। तो यस, ये आपके बारे में अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपसे दोबारा से कनेक्ट हो जाए, दोबारा से आपसे बातचीत शुरू हो जाए, मे बी इसी वक्त चाहे तो आपसे कम्युनिकेशन हो जाए, लेकिन अगर मौका मिले तो अगर कहीं पे बिजी हैं तो वहाँ पे बिजी रहने वाले हैं। सो ये था आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।